दोस्तों, कुछ चीज़ें एक साथ मिलाकर खाने से या एक ही समय पर खाने से हमारे शरीर के लिए जहर का काम कर सकती हैं। इसलिए कुछ खाने की चीज़ों को एक समय पर एक साथ खाना कितना घातक सिद्ध हो सकता है, ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। आयुर्वेद में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार यदि ऐसे कई पदार्थ हैं जो एक साथ खाने से हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक बन सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाना और खाने के समय का सही से पालन करना बेहद लाभदायक साबित हुआ है। हमें पता भी नहीं चलता और ये खाना शरीर के अंदर जाकर हमें कई मायनों में नुकसान पहुँचाता है। यह उस खराब हो गए या सड़े हुए खाने से कम नहीं है जो हमें बचने के बाद या खराब होने के बाद बाहर फेंक देते हैं। जिस तरह से कभी कभी ये खाना जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे लिए ये खाना उतना ही खतरनाक है। हमें खाने में अलग अलग तरह की चीज़ें खाना बेहद पसंद होता है, चाहे वे एक साथ ही क्यों ना मिल जाएं। लेकिन ये थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक साथ नहीं खा सकते। अगर आपने अक्सर लोगों को या स्पेशलिस्ट को यह कहते हुए सुना होगा कि एक साथ ये ना खाएं, एक साथ वह ना खाएं। इसका मतलब खाने में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक साथ या एक समय पर नहीं खाना चाहिए। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो एक साथ खाने से काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ खाने की चीज़ों की जो भूलकर भी एक साथ नहीं खानी चाहिए। घी और शहद। दोस्तों, घी और शहद कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि पानी में मिलाकर भी शहद और घी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। घी या तेल या मक्खन में शहद जहर बन जाता है। एक तो शहद की तासीर गर्म होती है, इसमें किसी गर्म चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए, तो ये हमारे पेट के लिए समस्या पैदा कर सकता है। मीट व मछली के साथ भी शहद। दोस्तों, मीट व मछली के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद का इनके साथ सेवन करने से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। इससे दृष्टिहीनता व कानों पर भी असर हो सकता है और हमें सुनना भी बंद हो सकता है। शहद और मूली। शहद के साथ मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। इससे बॉडी पार्ट्स खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मूली के साथ शहद का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। शहद और दही। शहद को कभी भी दही में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। इससे गैस, एलर्जी और किसी भी तरह की स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आप चीनी के साथ कभी भी शहद ना खाएं। चीनी के साथ शहद को खाना ऐसा होगा जैसे अमृत के साथ जहर को खाना। इसके अलावा मछली के साथ काली मिर्च कभी नहीं खानी चाहिए। मछली खाने के बाद काली मिर्च खाने से नुकसान होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तिल के साथ कभी भी पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से डायरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। 10 दिन तक यदि कांसे के बर्तन में घी रख दी गई है तो उसके बाद उस घी को नहीं खाना चाहिए। पीले छतरी वाले मशरूम को सरसों के तेल में नहीं पकाना चाहिए और ना खाना चाहिए। ठंडे पानी के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, खीरा, जामुन और मूंगफली कभी नहीं खाना चाहिए। खीर के साथ सत्तू, शराब, खटाई और कटहल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। पके हुए चावल के साथ सिरका नहीं खाना चाहिए, इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। दही और खट्टे फल एक साथ कभी नहीं खाने चाहिए। इसमें अलग अलग एंजाइम मौजूद होते हैं जिससे ये दोनों एक साथ पचाने में मुश्किल होता है। अगर हम देखें तो दही और मछली की तासीर एकदम अलग अलग है। मतलब कि दही ठंडा है और मछली गर्म होती है। अक्सर लोगों को पूरी या पराठे के साथ दही खाना बेहद पसंद होता है, लेकिन तली और भुनी चीज़ों को दही के साथ नहीं खाना चाहिए। दही में मौजूद एंजाइम फैट को पचाने में दिक्कत पैदा करता है। तरबूज को अन्य फलों के साथ नहीं खाना चाहिए। यदि इन्हें किसी अन्य फल के साथ खाया गया तो वे ठीक से पच नहीं पाते, इसलिए क्योंकि तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है और वे अन्य फलों की तुलना में अधिक तेज़ी से पचते हैं। यह बात केवल तरबूज पर ही नहीं बल्कि खरबूजे पर भी लागू होती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।